ठीक है, लेफ्ट हैंड पेशेंट है, राइट हैंड हम हैं। वो हमें लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 10 to 100, लेट्स से पेशेंट 30 के आसपास आया है, अभी पहले ही परेशान था, बीमारी की वजह से परेशान है, और साथ में जो 2 लोग आए हैं वो भी परेशान हैं, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं अभी कैसे करना है आगे इतना कुछ। तो लेट्स से वो 30 पर आए हैं। अगर हम 30-40 के आसपास ही होंगे सिर्फ, देन वी आर गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड। वो हर 5 मिनट बाद वो एनर्जी हमारे सिस्टम में आती जा रही है। तो अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए? करें अभी करेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। कहाँ जाना है? करो, कितना ऊपर? थोड़ा नज़दीक होंगे तो नहीं बचेंगे। हाँ, इम्यूनिटी किधर जाना पड़ेगा? ऊपर। दिस इज इमोशनल इम्यूनिटी। इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल इम्यूनिटी विच इज़ एन इम्यूनिटी. Emotional immunity means how much I can remain untouched by the vibrations of people around me. मेरे आस पास किसी की कैसी भी मनोस्थिति हो, उसके मन की स्थिति का असर मुझ पर न पड़े, ये है इमोशनल इम्यूनिटी। मतलब लोग इन्फेक्शन लेकर आएंगे लेकिन उसका असर मुझ पर न पड़े, ये है इमोशनल इम्यूनिटी। तो कहाँ रखना है? आप आज चूज़ करो, क्योंकि फिर आपने अपने आप को वहाँ तक लेकर जाना है। रखिए, वो इतना ऊपर जाना है। ओह वेरी गुड। अगर आप इतना ऊपर चले गए, अब आप देखो क्या होगा। नाउ व्हाट विल हैपन? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम, अब आप इधर हैं, लेट्स से आप 50, 70, 80 पर हैं, हर 5 मिनट बाद कोई आ रहा है जो लोअर एनर्जी में है। एक आप बहुत दूर हैं, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल डिस्टेंसिंग। वायरस आया, डिस्टेंस्ड होना चाहिए, दिस इज वाइब्रेशनल डिस्टेंसिंग। अब एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? उनका स्ट्रेस आपका नहीं होगा, लेकिन आपकी पावर उनकी हो जाएगी। वो आपके रूम से निकलेंगे, अभी कोई दवाई नहीं खाई होगी, अभी कोई दवाई नहीं खाई होगी, कुछ भी इलाज शुरू नहीं होगा। अरे पता नहीं, इनसे मिल के अच्छा हो रहा है, बाकी तो सब ठीक हो ही जाएगा, क्या चिंता करने हैं इतने। निश्चिंत कर दिया सामने वाली आत्मा को, शब्दों से नहीं। अभी तो हमारे पास टाइम भी नहीं ना ज़्यादा बोलने के लिए हर पेशेंट के लिए, क्योंकि इतने पेशेंट बाहर खड़े हैं। कम टाइम में दूसरा संतुष्ट हो जाए, वो शब्दों से नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो वो गूगल भी देख के आए हैं सारा कुछ, ठीक है ना। तो अब तो क्वेश्चंस पहले से भी ज़्यादा थे। पहले इजी होता था, हम उसको जो बोलते थे वो कहते हैं हाँ 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 और चले जाते थे, हाँ जी आपने जो बोला वो सही। अब वो पहले पढ़ के आए हैं, हो सकता है पहले किसी और डॉक्टर से भी मिलकर आए हैं, पूरी रिसर्च करके आ रहा है आज का इंसान आपके पास। तो वो ऑलरेडी बहुत सारा क्लटर लेकर आ रहे हैं। और अब आपके पास टाइम कम है, पहले टाइम ज़्यादा था। कम टाइम में एक क्लटर्ड कन्फ्यूज्ड माइंड को साइलेंट करना, ये वर्ड से नहीं हो सकता है। आप उनको 10 मिनट भी दे दें, 15 मिनट भी दे दें, फिर भी बाहर आके कहेंगे सारी बातें तो क्लियर की नहीं, कन्फ्यूज्ड हूँ मैं, क्या करना है मुझे। क्योंकि दे आर कन्फ्यूज्ड, इट्स नॉट अबाउट यू, इट इज़ उनके माइंड की कंसंट्रेशन पावर कम होती जा रही है, एकाग्रता शक्ति कम हो रही है। जब से ये खिलौने हमारे हाथ में आ गए हैं, वैसे ही हमारी एकाग्रता शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई है। बात सुनते सुनते भी समझ नहीं आ रही है लोगों को आजकल, बिकॉज देयर इज सो मच नॉइज ओवर हियर। तो ये नॉइज़ को ना, ये शब्दों से नहीं साइलेंट किया जा सकता, इस नॉइज़ को एक साइलेंट माइंड साइलेंट करेगा। तो इसलिए हमें अपनी वाइब्रेशन को कहाँ रखना होगा? तो कितना नंबर फिट करें? वो 30 पे हम कहाँ जाएं? बताओ, अपना फिटनेस लेवल तो फिट करना चाहिए ना। सेट करते हैं, कितने पे रखें अपने आप को? टुडे वी आर सेटिंग आवर इमोशनल फिटनेस गोल आज सेट करेंगे और फिर उसकी तरफ काम करना शुरू। देयर इज़ नो अदर वे टू सेव योर सेल्फ। और ये जो आप जिसको आज 30 बोल रहे हैं ना, अगले 1-2 साल बाद आपको ये 30 नहीं मिलेगा। अब तो हम उस ईरा में आ रहे हैं जहाँ इमोशनल हेल्थ के बियॉन्ड अब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बढ़ते हुई बातें कर रहे हैं। अगर लोग आपके पास एंग्जाइटी में आएंगे, डिप्रेस स्थिति में आएंगे, तो क्या आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी? उन तो वैसे ही डर जाएंगे, बीमारी की वजह से हो जाएगा। स्पिरिचुअल प्रेडिक्शन, परमात्मा ने बताया है
आने वाला समय ऐसा होगा जो डॉक्टरों की दवाई लोगों पर असर करना बंद कर देगी। क्यों असर करना बंद कर देगी? क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन इतनी डाउन होगी कि बॉडी पर ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगी। यू विल नीड वन मोर पावर विथ यू। इट कैन नॉट बी ओनली द मेडिसिन, इट विल ऑल्सो हैव टू बी द। अभी शुरू में किसने सुना है, मुझे भूल गया, किसी ने कहा ना वो मंत्रों के साथ हीलिंग करते थे। किसने बोला था? दामिनी बहन ने बोला था? आपने बोला था? हाँ, मैंने पहली बार सुना, शुक्रिया। इसका मतलब वो किससे हीलिंग कर रहे थे? वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी को यूज़ कर रहे थे हीलिंग के लिए। अब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी प्लेसिबो इफेक्ट वर्क करेगी। आप किसी को बोल दो ये दवाई आपके लिए बेस्ट है और वो उसको फेथ के साथ लेना शुरू कर देता है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करनी शुरू कर देती है। तो उस दवाई ने बॉडी पर कुछ नहीं किया, लेकिन उस दवाई ने किस पर काम किया है? उसके माइंड पर काम किया है। तो प्लेसिबो इफेक्ट इसी को बोलेंगे कि आपने किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपने कहा ये ड्रग आपको ठीक करने वाला है, वो ड्रग पानी था, लेकिन आपने किसको शांत कर दिया? उसके मन को शांत कर दिया, उसके मन को कन्विंस कर दिया कि तुम इस दवाई से ठीक हो रहे हो। उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। दैट इज द व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ माइंड ओवर बॉडी। तो डोंट यू थिंक वी शुड यूज दिस पावर मोर? ये पावर और यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सो इन द कमिंग टाइम्स यू विल नीड टू यूज mind plus medicine to heal. Only medicine will not work. It will become tougher. तो mind power plus medicine power को, तो जब mind और medicine which means science plus spirituality जब दोनों काम करती है तब miracle create होता है। और सबसे ज़्यादा spiritual power कौन से देश में? तो फिर यूज़ करना है ना, यूज़ करना है। यूज़ करके वो सारा मैसेज पूरी दुनिया में फैलने दो ताकि और लोग भी उसको यूज़ कर सके। तो हायर वाइब्रेशन को जाने के लिए आपकी वो वाइब्रेशन दूसरे के लिए प्लेसिबो वर्क करेगी। वो उसके माइंड को क्या कर देगी? निश्चिंत कर देगी। जब उसका माइंड निश्चिंत हो जाएगा उसकी बॉडी की हीलिंग फास्टर होगी। जब हम ब्लाइंड फेथ से आपके पास आते थे हम जल्दी ठीक होते थे कि नहीं होते थे? बिकॉज फेथ हील्स। इसीलिए आप देखो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं हैं लेकिन लोग उनके पास जाते ठीक होने के लिए। कुछ डॉक्टर भी उनके पास जाते ठीक होने के लिए, क्योंकि जब मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं कर रही तो मैं तो सारे तरीके यूज़ करूँ ना, मुझे तो ठीक होना है। वहाँ जाते हैं, वो कुछ ऐसे 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 किया, ठीक। किसने ठीक किया? किसने ठीक किया? तो उनको कहा जाता है फेथ हीलर्स। फेथ हीलर्स मतलब उनकी हीलिंग किस पावर से हो रही है? सिर्फ फेथ। आपकी हीलिंग किस पावर से हो रही है? मेडिसिन। नाउ इमेजिन इफ यू टेक बोथ द पावर्स टुगेदर, कि मेडिकल फेथ हीलिंग अगर आप करना शुरू कर दो तब आप देखो क्या मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। बिकॉज माइंड की पावर को यूज़ करे बिना इट्स इनकम्प्लीट हीलिंग। अब आज आपके हॉस्पिटल में जो जो बीमार बैठा है उसके ऊपर किस किस के माइंड का असर पड़ता है? उसके मन का असर पड़ता है और किसी के मन का असर पड़ता है? फैमिली के मन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। सबको बिठा के उधर ज्ञान दे दिया करो आप पहले, सबसे पहले कि आप चाहते हो वो ठीक हो, सबसे पहले अपने घर को शांत करो, सबसे पहले अपने घर में झगड़े बंद करो, सबसे पहले ये लड़ाई वड़ाई ईगो हैसल्स ये सारे बंद करो, वो ठीक हो जाएगा अगले हफ्ते। लेकिन वो आप यहाँ से दवाई दे रहे हैं, वहाँ शोर मच रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, रो रहे हैं। हाउ इज़ द बॉडी सपोज टू रिस्पॉन्ड इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट? वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगी। तो हमें उनको ज़रूर ये एक लाइन बतानी ज़रूर है, वो जल्दी ठीक होंगे। आपको जल्दी ठीक करना है ना? आपको उनको हॉस्पिटल में जो एडमिटेड हैं उनको जल्दी घर भेजना है ना? जल्दी घर भेजना है ना? तो उनको ये बताना पड़ेगा। एक बार आई वेंट टू मीट अ डॉक्टर हु वाज अ ऑन्को सर्जन, हैड कैंसर and it was 4th stage, and I went to meet him in the hospital. He knew what is going to happen after that, and he just said to me, he said सारी उम्र बड़ा झूठ बोला है लोगों से,
मैंने बोला नहीं आप, मतलब इज़ अ वेरी वेल नोन डॉक्टर। तो इसे ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ही सेड क्या बोला सबको बोला हम आपको ठीक कर देंगे, हम आपको ठीक कर देंगे, हम आपको ठीक। कहते हैं 40% हम कर सकते हैं, 60% उनका माइंड काम करता है। दिस वॉज हिज एनालिसिस। लेकिन अगर ये बात हम उनको बता दें तो वो 60% में से 20% तो अपने माइंड की पावर को यूज़ करना शुरू करेंगे या नहीं शुरू करेंगे। तो पेशेंट का माइंड, फैमिली का माइंड, केयर गिवर का माइंड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी का माइंड इम्पोर्टेंट है? डॉक्टर का माइंड। क्या आपका माइंड हीलिंग में भी रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल इंफॉर्मेशन? तो अगर आप हैप्पियर होंगे तो आपको लगता है हीलिंग फास्टर होगी? सोच के बोल। अगर आप हैप्पियर होंगे तो आपकी हीलिंग फास्टर होगी? ओ यस नहीं आ रहा, सिर्फ 2-3 लोग ही बोल रहे हैं। अगर आप हैप्पियर होंगे आपके पेशेंट्स की हीलिंग फास्टर होगी? तो मतलब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, तो फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। योर वाइब्रेशन, योर एनर्जी। और किसका हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है? हैप्पी मीन्स हायर एनर्जी। हैप्पी डजंट मीन एक्साइटमेंट में इधर उधर भाग रहे हैं। दैट्स, हमारे पास हैप्पीनेस की एक बड़ी अलग पिक्चर है। हमें लगता है चीखते हुए, स्माइल करते हुए, दान खोल के। दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स अ स्टेबल माइंड, अ हायर एनर्जी स्टेबल माइंड, अचल अडोल एकाग्र मन। दैट इज़ हैप्पीनेस। आपके अलावा बाकी स्टाफ का भी उस तरह होना ज़रूरी है पक्का? आपसे ज़्यादा वो मिलते हैं, आपसे ज़्यादा आपके नर्स मिलते हैं, आपसे ज़्यादा आपका इंटर्न मिलता है, आपसे ज़्यादा आपका स्टाफ मिलता है। अगर आप उनको डांट देंगे, अगर आप उनको डांट देंगे तो आपने अपने पेशेंट की एनर्जी में डिप्लीटर ऐड कर दिया। क्योंकि आप तो डांटेंगे, आपकी एनर्जी डाउन होगी 2 मिनट्स के लिए, लेकिन जिसने डांट खाई, और कई बार हम उनको पेशेंट के सामने डांट देते हैं, तो सबसे पहली बात तो पेशेंट ही उनको डाउट करना शुरू कर देगा। अच्छा डॉक्टर बोल रहा था इसने काम ठीक नहीं किया, अब ये मेरे को इंजेक्शन लगाने आ रही है, पता नहीं क्या होगा अब इसके बाद मेरा। सी व्हाट वी हैव डन, वी नेवर डू दिस। क्योंकि उससे नर्स का जो नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन पेशेंट के अंदर जो डाउट क्रिएट होगा वो उसकी हीलिंग को स्लो डाउन करेगा। वी हैव टू लुक एट द रोल ऑफ इमोशंस एवरीवेयर इन दैट हीलिंग। हमें लगता है नहीं सिरिंज ठीक होना चाहिए था, नहीं दवाई सही होनी चाहिए थी, लेकिन वाइब्रेशन सही होनी चाहिए थी। जिसकी वाइब्रेशन सही होती है ना, जिसकी मन की स्थिति अच्छी होती है, वो नर्स जब हाथ भी लगाती है पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। होता है या नहीं होता? फिर वो पेशेंट कहते हैं वही वाली सिस्टर को भेजो, मुझे उससे ही इंजेक्शन लगवाना है। क्यों? वो सिस्टर को किसी ने अलग तरह से सिखाया था कैसे सिरिंज लगाना है? नथिंग, जस्ट द एनर्जी चेंजेस द टच। आपका टच चेंज हो जाएगा। जो स्ट्रेस्ड होता है उसके हाथ का टच पता चलता है। तो दिस पावर हैज़ टू बी यूज्ड। तो इसका मतलब नर्स को गुस्सा कभी पेशेंट के सामने नहीं, अलग से भी नहीं, पेशेंट के सामने तो बिल्कुल नहीं। समझाना, इंस्ट्रक्शन देना और रिएक्शन करना फर्क है। हम एक हॉस्पिटल में हैं जिसकी एनर्जी ऑलरेडी डाउन है, क्योंकि वो सब दर्द और दुख में आ रहे हैं। कम से कम हमारी साइड की जो टीम है वो दर्द और दुख में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो टीम भी उस लोअर एनर्जी से सारा दिन एक्सपोज्ड है या नहीं है? तो सारा दिन उनके ऊपर भी वो असर पड़ने वाला है। लेकिन उनका अगर हमने और एक कुछ ऐड कर दिया तो वो लोअर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डे बाय डे, वो हीलिंग सेंटर की वाइब्रेशन कहाँ जाती है? लोअर। तो क्या हम उनको वही बात बिना डांटे भी बोल सकते हैं? आपको पता है किसी को डांटना इज एन इन्वेस्टमेंट। उसका रिटर्न आपके पास तब तक आएगा जब तक वो अपना मूड ठीक नहीं करेंगे। बिकॉज दे विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पेन, जबकि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हर्ट उनकी क्रिएशन है, लेकिन अभी तक उन्होंने वो सीखा नहीं है, तो कहेंगे इन्होंने मुझे आज सुबह इंसल्ट किया। तो करना चाहिए ऐसा इन्वेस्टमेंट।
यस, ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि नर्स ने कोई गलती की, उसको पता है आज उसको डांट पड़ने वाली है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और आप आए, शिक्षा दी, लेकिन बहुत प्यार से दे के चले गए. दिस इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट. पूरा दिन क्या मिलेगा आपको? पूरा दिन क्या मिलेगा आपको? क्या गुस्सा ही नहीं किया, मुझको गुस्सा ही नहीं किया, मुझको गुस्सा ही नहीं किया, इतने प्यार से बोला, और फिर वो सिर्फ उसका नहीं रहेगा, वो 4 लोगों को और बताएगी डॉक्टर साहब ने आज गुस्सा ही नहीं किया. फ्री में इतनी सारी दुआएं मिल गई बिना कुछ किए. और यही इसका ऑपोजिट. इतना हम करते हैं, सुबह सुबह डांट के चले जाते हैं. सामने वाला बोलता है क्या करने का फ़ायदा है, तो क्यों ज़्यादा करती है, उतना ही करना जितना ज़रूरी है, मिलनी तो डांट ही है तेरे को रिटर्न में. यू सी हाउ एनर्जी स्टार्ट्स चेंजिंग इन द सिस्टम, हाउ एनर्जी विल स्टार्ट चेंजिंग. और ये सारी एनर्जी किसको पहुँचेगी? ये एनर्जी किसको पहुँचेगी? जिसने वो इन्वेस्टमेंट, वो वाला कर्मा किया. तो हीलिंग सेंटर में एंगर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत नेगेटिव एनर्जी है, और एंगर क्यों ऐड करना है उसके अंदर. शाम को हम ये सारी एनर्जी अपने घर लेकर जाते हैं कि नहीं जाते? फिर वो सारी एनर्जी हमारी फैमिली को मिलती है. थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो शाम को हम एक बहुत अलग एनर्जी घर लेकर जाएंगे. तो आज से एंगर आउट,